अर्नब गोस्वामी एक आर भारत एक ऐसा पत्रकार है, एक ऐसा मीडिया चैनल है जिसने सिर्फ देश हित की बातें उठाई हैं। देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सिर्फ उसने वही मुद्दे उठाए हैं। मगर उसके ऊपर कुछ लिबरल, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, उन्होंने उस तरह से उसके ऊपर अटैक किया कि उसको जो है ना, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए। और एक तरफ आप देखिए दूसरी मीडिया चैनल है जिसको बोलते हैं एनडीटीवी इंडिया, जिसका रवीश कुमार जो है ना उसका संचालक है। उस टीवी को आप देखिए कि उसने कभी भी स्टेटमेंट दिया होगा तो देश के खिलाफ दिया होगा, माननीय प्रधानमंत्री देश के, उनके खिलाफ दिया होगा। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उसको कोई जेल नहीं होती, क्योंकि रवीश कुमार जितना भी काम कर रहा है वो चाइना के सपोर्ट से कर रहा है। इसको फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग के माध्यम में काम कर रहा है। तो ये हमारे देश में इस तरह के लोग बैठे हैं जो उस टाइम एक जयचंद उस टाइम था, आज हजारों जयचंद पैदा हो गए जो हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं। इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और आम जनता को देखना पड़ेगी कि कौन सा चैनल हमारे देश को जोड़ना चाहता है, कौन सा चैनल हमारे देश को तोड़ना चाहता है। एक राष्ट्रवादी पत्रकार को अंदर भेज देते हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ लोग इस देश में जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, कुछ पत्रकार जो इस देश को मिटा देने की बात करते हैं, तो उनका क्या उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, जो इस देश में जो राष्ट्रवादी पत्रकार है, जो संत समाज की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन पर तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई इस देश में नफरत का बीज फैलाता है, नफरत फैलाता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा क्यों? हमारे देश की यह बहुत बड़ी विडंबना है। आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी एक आर भारत एक ऐसा पत्रकार है, एक ऐसा मीडिया चैनल है जिसने सिर्फ देश हित की बातें उठाई हैं। देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सिर्फ उसने वही मुद्दे उठाए हैं। मगर उसके ऊपर कुछ लिबरल, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, उन्होंने उस तरह से उसके ऊपर अटैक किया कि उसको जो है ना उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, उसकी पूरी टीम पे मुकदमे दर्ज कराए गए। लास्ट में उस पर एक पुराना मुकदमा जो पड़ा हुआ था, जिसको पुलिस ही उसको जो है ना खारिज कर चुकी थी, और उस मुकदमे को वापस लाके उसको भी जेल में बंद किया गया। और एक तरफ आप देखिए दूसरी मीडिया चैनल है जिसको बोलते हैं एनडीटीवी इंडिया, जिसका रवीश कुमार जो है ना उसका संचालक है। उस टीवी को आप देखिए कि उसने कभी भी स्टेटमेंट दिया होगा तो देश के खिलाफ दिया होगा, माननीय प्रधानमंत्री देश के, उनके खिलाफ दिया होगा। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उसको कोई जेल नहीं होती, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। उसके भाई को आपने देखा होगा कुछ समय पहले उसके ऊपर एक केस लगा था, रेप केस में उसको जो है ना उस पर केस लगने के बाद भी, और न्यायपालिका ने उसको जो है ना बार बार टाल के और उसकी गिरफ्तारी से उसको बचा के रखा। तो यहाँ पर हमारे कुछ देश में ऐसे गद्दार पैदा हो गए हैं जो लिबरल पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टियां हैं। इनका उद्देश्य है कि इस देश की जड़ों में मट्ठा डालना, इस देश को जो है ना विक्टिम तरह से बांटना। तो ये कुछ लिबरल हैं जो इस देश को ठीक से देखना नहीं चाहते हैं। सर, वहीं अगर हम बात करें, क्या आज तक जो असलियत में जो टीआरपी स्कैम में जो परमबीर सिंह और मुंबई पुलिस जो फंसा रही थी रिपब्लिक भारत को, रिपब्लिक चैनल को, लेकिन वहीं वो इन दी एंड तो आज तक निकला, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक पे क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या ये दोहरा मापदंड, सेलेक्टिव नेचर नहीं है ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का? क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने देखा होगा जब इसमें रिया चक्रवर्ती का सुशांत मर्डर केस में जब नाम आया, तो रिया को आज तक चैनल ने अपने चैनल पे बुला के और उसका इंटरव्यू लिया। तो वो इंटरव्यू जब आप सारी दुनिया ने देखा है कि इंटरव्यू में ऐसे ऐसे शब्द पूछे गए थे कि जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और ऐसे जैसे चाय और नाश्ता करा के उससे जो है ना इंटरव्यू लिया जा रहा था, जैसा लग रहा था कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हो, जबकि उस टाइम उसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस दर्ज हो चुका था। तो आज तक हो या और अन्य चैनल हो, इनकी भूमिका बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीआरपी का स्कैम जो है ना अर्नब के ऊपर चलाया गया, जबकि अर्नब उसमें बेदाग निकला, और नाम किसका आया? आज तक चैनल का। और आज तक चैनल पे अभी तक जो है ना कोई एक्शन नहीं हुआ है महाराष्ट्र पुलिस ने।
और ना ही महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया है, और वही अर्नब गोस्वामी के ऊपर तुरंत कर लिया गया। तो ये कौन सा मापदंड है, एक कौन सा नियम है, एक कौन सा महाराष्ट्र सरकार का कौन सा कानून है जो ये दो तरह के चल रहे हैं कि आर भारत के लिए कुछ और है, आज तक टीवी के लिए कुछ और है, अन टीवी के लिए कुछ। तो ये लोग देश में बिगटन वाली नीति चला रहे हैं। इनसे जनता को होशियार होना पड़ेगा और इन चैनलों से दूरियां बनाना पड़ेंगी जो हमारी देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। सर, हमेशा से देखा गया है इस देश में, हमेशा से ये ट्रेंड रहा है, जो भी देश विरोधी नारे जब जेएनयू वाले या फिर एएमयू वाले जब सड़कों पे उतर जाते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे बोलते हैं, और अगर उस पर कोई उंगली भी उठा देता है तो ये बोला जाता है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे हैं उन लोगों से। लेकिन वहीं अगर कोई राष्ट्रवादी पत्रकार अगर इस देश में देश हित की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या अब वो लोग आगे आएंगे? क्या अब वो अवार्ड वापसी गैंग, क्या अब वो बॉलीवुड के जो जिनका सिलेक्टिव नेचर है, क्या अब वो आगे आएंगे? वो तो कभी नहीं आए आगे अर्नब गोस्वामी जी के लिए। लेकिन वहीं अगर कुछ जेएनयू वालों को कुछ बोल दिया जाता है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और हाय हाय मचाने लग जाते हैं। क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन पुरानी बात है कि जेएनयू के अंदर हमारे एक महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद, उनकी वहाँ प्रतिमा का अनावरण हुआ और देश का प्रधानमंत्री अनावरण करने गया तो देश के प्रधानमंत्री के लिए हुआ वहाँ गो बैक के नारे लगाए गए। तो आप सोचिए कि जेएनयू में आज क्या हो रहा है। जेएनयू आज देशद्रोहियों का अड्डा बन चुका है, उसके ऊपर कोई मीडिया सवाल नहीं उठा रही है, न चाहे वो अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ बोला है तो डीएनए में जरूर बताया गया है, जी न्यूज के डीएनए में बोला गया है। आज तक मुंह बंद करके बैठा है और रवीश कुमार तो कभी सवाल उठाता ही नहीं है, क्योंकि रवीश कुमार जितना भी काम कर रहा है वो चाइना के सपोर्ट से कर रहा है। इसको फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग के माध्यम में काम कर रहा है। तो ये हमारे देश में इस तरह के लोग बैठे हैं जो उस टाइम एक जयचंद उस टाइम था, आज हजारों जयचंद पैदा हो गए जो हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं। इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और आम जनता को देखना पड़ेगी कि कौन सा चैनल हमारे देश को जोड़ना चाहता है, कौन सा चैनल हमारे देश को तोड़ना चाहता है। तो इन चैनलों को आप देखना बंद करिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जिस तरीके से आप हमेशा से हमारे देश की इतने साल आपने सेवा करी, बाहर के दुश्मनों से लड़े, बाहर के आतंकवादियों से लड़े, इस देश को बचाया, लेकिन वहीं अगर इस देश में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जैसे अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुई या फिर जो इतने टाइम से जिस तरीके की हेट्रेड इस देश में, तो हम बाहर के दुश्मनों से तो लड़ लेंगे, लेकिन ये जो भारत में जो राजनीतिक आतंक नाम से एक जो वर्ड अभी चला है राजनीतिक आतंक, तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे? देश के दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए, उनको कैसे ख़त्म किया जाए? क्या कहेंगे आप? ये हमारे जो भारत की राजनीति है, हमारी राजनीति ये इस तरह की आज के समय में हो चुकी है कि इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए अगर देश के टुकड़े करना पड़े तो ये उसको भी लिए तैयार हो जाएंगे। ये काम पे शुरुआत में हुआ था, जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने यही किया था। हमारे अपनी सत्ता पे अपनी पीएम बनने के लिए उनने हमारे देश का बंटवारा कर दिया, देश के 2 टुकड़े कर दिए। आज देश में ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां, खास करके कांग्रेस और जितने ये लिबरल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इनका आज यही काम बन गया है कि देश को किसी तरह से तोड़ा जाए और ये देश विरोधी ताकतें जो है ना देश में ज़्यादा उभर रही हैं। तो अब जो है ना आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और मीडिया को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितनी ये मीडिया चैनल जो है ना देश विरोधी खबरें दिखाते हैं, आप इनका बहिष्कार करें। जब आप इनका बहिष्कार करेंगे तो ये अपनी आदतें तब सुधारेंगे, नहीं तो ये इसी तरह से करते रहेंगे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, और देश में जो है ना देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।